अब प्रभु ने विचार किया, इधर भगवान की सुंदर मधुर बाल लीलाएं हो ही रही हैं और इधर वसुदेव जी ने विचार किया, मेरो लाला साल भर को है गयो होएगो, भगवान जाने बाको का नाम धरो होएगो, चलो अपने पंडित जी के पास चलें, वे उनते ही नामकरण करवा में। तो गर्गाचार्य जी हैं यदुवंश के पुरोहित, बाबा गर्गाचार्य जी के पास आए श्री वसुदेव जी और बोले, महाराज कृपा करके एक निवेदन करूं। बोले करो। आप ज्योतिषी हो, विद्वान हो, सब कछु जानो, आपसे कोई रहस्य छुपो ना है। मेरी आपके चरणन में प्रार्थना है कि नेक गोकुल चले जाओ और मेरे मित्र नंद बाबा के यहाँ जो मेरे छोरा हैं 2, उनको नामकरण कर आओ। आप हमारे पुरोहित हो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे पुरोहित जी के वाणी से ही मेरे छोरन को नाम होए। बोले ठीक है, चले जाएंगे। तो गर्गाचार्य जी भेष बदल के चुपचाप गुप्त विधि से नंद भवन में आए। नंद बाबा ने तुरंत स्वागत किया, आओ आओ महाराज, बड़े भाग्य हमारे, आपके चरण पधारे, कहाँ सेवा कर सकूं महाराज। गर्गाचार्य जी बोले, वैसे ही घूमते घामते चले आए, हमें कछु सेवा की जरूरत ना है। तो महाराज एक निवेदन करूं आपसे। नंद बाबा बोले बताओ। बोले आपकी कृपा से मेरे घर में 2 लाला हैं, बड़ों वालों तो ठीक है और छोटों वालों ने एक चंचल है। जब से पैदा भयो है, भगवान जाने कौन सी सने वो 7.5 चल रही है बाप है, जब से पैदा भयो कोई ना कोई बड़ो भारी संकट बाकी ऊपर आतो रहे। महाराज पूतना लेके भाग गई थी पैदा होते ही वाकू, और अपने आप ही गिर के मर गई। भगवान की कृपा देखो, छोरा मेरो बाल बाल बच गयो। और एक जना तो वाकू गाड़ी के नीचे सुबाई दी और लटकाई दी पालने में, और भगवान जाने कैसे कहा भाई गाड़ी टूट के बाकी ऊपर गिर गई, वादना बाल बाल बचो। और एक दिन तो महाराज गजब है, वो आंधी में ही उड़ के चलो गए आकाश में, भगवान जाने कैसे कहाँ जाके आंगन से उड़ो, भगवान जाने कहाँ जाके गिरो, पर बाल बाल बच गयो महाराज। तो मेरी समझ में ना आवे मेरे लाला पे कौन सी ग्रह दशा चल रही है, नेक बाकी ग्रह दशा बताओ। गर्गाचार्य जी बोले पहले बाको नाम बताओ, तब तो मैं बाकी राशि देखूं। कहा राशि है, नाम का है। महाराज नाम तो मैंने धरो ही ना है। बोले ले, जब नाम ही ना धरो तो अब कौन सी राशि देखूं मैं। अरे नाम के आधार पर राशि देखी जाए बाबा। अच्छा महाराज, तो फिर आज आप ही नाम कछु धर दो। गर्गाचार्य जी बोले नाम तो हम धर देंगे, पर हम तो यदुवंशीयन के आचार्य हैं ना। अरे महाराज ये बात न कछु छोड़ो, मैं कहूँगा पतो ना लगन नंगो, आप चुप ही नाम धर के चले जाओ। ये बात है तो ठीक है, लिया, पर हल्ला मत मचाइयो। अरे ना है महाराज, पड़ोसी ये भनकना है पड़ंदंगों में, आप तो यहीं विराजो, में यहीं लेके आऊँ। गौशाला में बाबा को बैठाई दिए गर्गाचार्य, और नंद बाबा भीतर गए। अरे महर, भाग्य खुल गए, बड़े भारी प्रकांड विद्वान आए गर्गाचार्य जी महाराज। और देख काऊ खबर मत करियो, चुप ही दोनों आ जाओ, अपने अपने छोरन को लेके महाराज जी नाम रखेंगे आज। अच्छा आप चलो, हम आए नहीं हैं। बाबा तो चले गए गर्गाचार्य जी के पास, और दोनों माताओं ने तुरंत अपने अपने छोरन को श्रृंगार कियो और सजा धजा के गोद में लेके चलन पड़ी। रोहिणी जी बोली, जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन राखो है, बड़े भारी विद्वान है पूरे मथुरा मंडल में गर्गाचार्य जी महाराज, उन जैसो कोई ना है। जसोदा मैया बोली, रोहिणी तू कह तो या पंडित की मैं परीक्षा लेके देखूं। रोहिणी बोली, बहना अपन परीक्षा कैसे लेंगी। बोले एक काम कर, तेरे लालाए मैं ले लूं और मेरे लालाए तू ले ले, पक्को पंडित होएगो तो बता देगो कौन को लाला कौन सो है, और नहीं बता पायो तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे यही खड़िया पंटन बाबा है। अच्छा ठीक है। तो दोनों माताएं अदला बदली करके छोरन की, वो आ गई गर्गाचार्य के पास। महाराज जी प्रणाम। और जैसे ही बाबा को दंडवत करी, बाबा ने दोनों भुजा उठा करके आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद देती बाबा की दृष्टि नंदलाल पर पड़ गई, और जो गोविंद से आंखें चार वहीं बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बन के मेरे सन्मुख उपस्थित हुआ है।
निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते रह गए, अपनी सुध बुध खोए गए, ध्याता ध्यान धे सब एक होए गए। बाबा की अखंड समाधि लग गई। बाबा तो मूर्ति बने, आंखें खुले, लाला को निहारते रह गए, प्राणायाम चढ़ गया। अब मैया हाथ जोड़ के सामने बैठी है, मन में सोच रही है महाराज जी ध्यान से कछु लाला की रेखा पढ़ रहे होंगे, कछु भविष्य फल बतावेंगे, बड़े भारी विद्वान हैं तो अच्छी तरह देख लें दो, फिर बताएंगे कछु बाद में महाराज। अब मैया बैठे बैठे जब 1 घंटा भर बीत गयो, महाराज ना बोले ना चालें। मैया धीरे से बोली महाराज जी मोए घर के और काम निपटाने हैं, आप कछु तो बोलो, छोरा को का नाम रख रहे हो। मैया बड़बड़ाती रहे और बाबा कछु ना बोले, वो मूर्ति बने बैठे हैं, आंखें खोली हैं। मैया रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना रोहिणी ने देख तो सही है बाबा का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी ना झपके। रोहिणी जी धीरे से बोली जसोदा मोई तो लगे या बाबा की सांसों ना चले। अब मैया घबरा गई, हे भगवान महाराज जी ये मेरो ही घर लगाओ, मिलो कलंक लगावे को। अच्छे ठाड़े बैठे ठाड़े ये बाबा ये अचानक का है गयो, भगवान जाने आजकल कैसी कैसी बीमारी चल गई है, पता ही ना चले कि कब का है जाए। बोलो राधे राधे। जब मैया के टोकने बोलने पर भी बाबा कुछ नहीं बोले तो मैया और ज्यादा घबरा गई। मैया ने तो हाथ पकड़ के हिलाई दी ये घर का चाय, अरे महाराज जी सही बाबा की झक्की खुल गई। हाँ हाँ मैया मत घबराए, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली हे भगवान ऐसे नाम सोचो जाए महाराज, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम सोच लियो। बाबा मन ही मन सोचवे लगे, आए थे नाम देवे को, पर यह सुंदर मधुर प्यारी झांकी को देखकर हम तो अपनो ही नाम भूल गए, अब मैं कौन सा नाम बताऊं। बाबा ने तुरंत अपने आप को संभाला और पुनः बालकों को दोनों को बड़े ध्यान से निहारा, मन में विचारा कहीं अदला बदली कैसी लग रही है, हमारी परीक्षा तो ना है रही। तो तुरंत यशोदा मैया से बोले सुन जसोदा, बोलो महाराज। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो बलाधिक्यात् बलम विदो। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है ना निश्चित रूप से रोहिणी को बेटा है, अयम ही रोहिणी पुत्र। सुनती मैया रोहिणी की तरफ देख के मुस्कुरा के इशारे में बोली बहना पक्को पंडित निकरो, खड़िया पंडन बाबा ना है, देखो एक निगाह में ही पहचान गए महाराज ये तेरो छोरा है। और ऊपर से हंसती वही मैया बोली हाँ महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेक भी कोई अंतर ना माने, मेरो होए के या को होए एक ही माया है महाराज। आप तो ये बताओ या को नाम का रखो जाए। बाबा बोले ये आगे चल के छोरा बहुत बलवान निकसेगो, सो या को नाम रख रहे हैं बलराम। बहुत अच्छी बात महाराज, बड़ो सुंदर चोखो नाम। और बता महाराज ये छोटे वाले छोरा को नाम और बताए दो। बाबा बोले मैया या के 2-4 नाम हो तो गिनाऊं, या के तो हजारन नाम होंगे। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, या छोटे वाले छोरा के तो हजारन नाम होंगे, गोपाल सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम मैया सब यही के नाम। मैया बोली महाराज मोए हजारन की कोई ज़रूरत ना है, मोए तो चोखो सो एक नाम बताए दो। बाबा बोले तो या समय या को नाम रख रहे हैं हम श्री कृष्ण। बाबा ये कृष्ण को मतलब का हो या कोई तो अर्थ बता दो। मैया कृष्ण को मतलब हो ये कर सयती कृष्ण, जो सबन को अपनी ओर आकर्षित कर ले वाको नाम है कृष्ण।
मैया या की चितवन में, मुस्कान में, अंग अंग में, रोम रोम में इतनो जबरदस्त आकर्षण है कि जो एक बार या को देख लेगो बस वो या कोई दीवानो बन के है जाएगो, पर वह कोई अच्छो ना लग सके संसार में। तो आकर्षण को ये मूलभूत केंद्र है, सो कृष्ण नाम से ही प्रसिद्ध ज्यादा होएगा। बहुत अच्छी बात है महाराज, बड़ी कृपा है आपकी। और बताओ महाराज, कची आगे मेरो लाला आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि गैया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले मैया या की ग्रह दशा तो यूं बता रही है कि नंबर 1 को चोर बनेगो। मैया बोली हे भगवान, ये आपने कैसी बात करी महाराज? आपकी कृपा से 9 लाख गैया मेरे ही घर में दूध दही को भंडार भरो पड़ो है, और मेरे लाला को आप चोर कह रहे हो? काहे की चोरी करेगो? बाबा बोले मैया मैं ना कह रहा हूं, या की ग्रह दशा कह रही है कि नंबर 1 को चोर है ये। चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। अच्छा महाराज, काहे की चोरी करेगो ये तो बताओ। बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। माखन मिश्री की घर घर में घुस के चोरी करेगो, गोपियन की चीर चुरा के भगो करेगो। पर इतना ही चोर नहीं है, एक बार जा पर या की दृष्टि पड़ जाए अपनी चितवन से, वहां के जन्मांतर के पाप पल भर में हर लियो करेगो। इसलिए इसको नाम हरि पड़ेगो। हरति जीवा नाम पापमिति हरि। जीव के पापन को जो हरण कर ले वा को नाम हरि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप हैं ये अपनी चितवन से एक बार में हर लेगो। सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि। जन्म कोटि अघ ना सहित बगी, जन्म कोटि अघ ना सहित बगी, सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, जीव मोहे जबहि। एक बार जीव सन्मुख आ जाए तो बाके पाप ताप संताप हरवे वालो ये हरि है। मैया बोली बड़ी कृपा है महाराज। या मैया मन में सोचने लगी नाम रखो तो कृष्ण। बोले बे मेरी तो जीव ही लड़खड़ा जाएगी, ऐसो टेढ़ो मेढ़ो तो नाम है। और अब मेरे लाला को चोर कह दिया और बाबा ने, और थोड़ी देर और बैठी रही तो भगवान जाने काका बताएंगे ये, और ज़्यादा कचू टेढ़ी मेढ़ी बात बता दी तो मुझको तो रात में नींद ना आएगी। सो दंडवत प्रणाम करके बोली महाराज बस आपको आशीर्वाद बनो रहे। और यूँ कह के मैया तो भीतर चली और रोहिणी से बोली बहना कचू कहो, महाराज जी विद्वान तो हैं, देख ले एक निकाह में पहचान गई कौन को लाला कौन सो है। थोड़े नाम ही टेढ़े मेढ़े हैं, सो कोई बात नहीं, अपने छोरा हैं चाहे घर के नाम, और घर में कचू नाम धर लो बढ़िया सो। वैसे मैंने 2 नाम सोच लिए। कौन से? बोले बाबा ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। देखो सीधे सीधे नाम, एक कनुआ एक बलुआ, बोलबे में बड़ो आराम। बोलो राधे राधे। छोरा को नाम चाहे जितनो बढ़िया छांट के धर लो, पर मैया लाड़ प्यार को नाम कछु अलग ही रखे घर में। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि आदि विविध नामों से मैया लाला को पुकारने लगी। और धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों के बल आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए।